अमेजिंग परफॉर्मेंस एंड वेरी एक्साइटिंग मैच। इंडिया इस सीरीज में एक दफा फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की थोड़ी याद आई है, क्योंकि काफी डेब्यूटेंट हुए इस सीरीज में। पाटीदार को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सब ने परफॉर्म किया। सब ने ही, जायसवाल भी यंगस्टर ही है, अभी बच्चा ही है, 7वां-8वां उसका मैच है, लेकिन उसने भी जिस तरह इस सीरीज में परफॉर्म किया, इट इज अमेजिंग। बहुत ही बेहतरीन उसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, और अब वो ऐसा बैट्समैन बन के सामने आ रहा है कि जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं। और ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी बात होती है किसी भी टीम के लिए जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही होती है। तो अब आप अगर गौर करें तो इंडिया अब ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। जो 100 मैच खेले हुए जो प्लेयर्स हैं उनको अब साइडलाइन करके नए बच्चों पे भरोसा दिखा रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली पुजारा एंड 100 से ज्यादा मैच खेला है, 80 के करीब रिहाने के भी मैचेस हैं। उन बच्चों को रिप्लेस करके नए बच्चों को मौका मिल रहा है, और जब वो इस तरह परफॉर्मेंस दिखाएंगे, वो करेंगे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जायसवाल के लिए भी ये सीरीज बहुत लाजवाब है, और गिल का भी चलो अच्छी फॉर्म वापस लग गई है। एक 100 आया, एक 90s में आउट हुआ है, अभी भी वेरी वेरी टाइमली। इस तरह की जो इनिंग्स हैं वो फिर जो कॉन्फिडेंस देती हैं, तो वो आपके आने वाली सीरीज में, अगले मैचेस में भी आपको वो रिफ्लेक्ट करता नजर आता है। तो गिल, ही वाज टू गुड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट दिस गाय, यंग गाय जोरेल। और काफी लोग गिला शिकवा कर रहे थे कि एक ही मैच में 2 बंदों का डेब्यू हो रहा है, तो हर एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट सरफराज एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट जोरेल। तो जोरेल का फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस थोड़ा कम था, तो सरफराज की 2-3 साल से बात हो रही थी, तो शायद थोड़ा सा कम बात हुई है। लेकिन दिस इज हाउ यू परफॉर्म विद द बैट, और फिर आप जो कन्विंस हो, ये जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये अगर थोड़ी सी मीडिया हाइप में कमी भी रह गई है, तो उसकी परवाह किए बगैर ये वाला जो काम है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ही हैज परफॉर्म्ड सो वेल विद द बैट एंड इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू वॉच कि यार एक बच्चा अभी नया आया है और ऐसा। और हमने परसों भी ये बात की है, मैं अभी कमेंट्री में भी देख रहा था, वो संजय या रवि शास्त्री देवर टॉकिंग, ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा कोई 40-50 मैच खेल के आया हुआ। हमने भी ये परसों तरसों बात की थी जब ये खेला है, कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 40-50 मैचेस इंटरनेशनल खेल चुका है, और ओवरऑल इसके कोई 70-80 फर्स्ट क्लास मैचेस हो गए हैं। इतना एक्सपीरियंस वाली मेच्योरिटी वाली इनिंग उसने खेली है अपने करियर के दूसरे ही मैच में, एंड टेक्निकली ये उसकी दूसरी और तीसरी इनिंग आई है उसके करियर की, क्योंकि आई थिंक पिछले मैच में तो एक बारी आई है। तो 90 रन पहली इनिंग में, और अभी भी नॉट आउट बड़े अच्छे जोड़ के गया। तो दीज आर द पॉजिटिव साइंस फॉर टीम इंडिया। और बिल्कुल सही बोला मोहसिन साहब ने कि जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ हो, एक के साथ एक प्लेयर लगा हो, आपको पता है कि किसको खिलाना है। जडेजा नहीं है तो अक्षर नहीं है तो जडेजा, इसी तरह अगर ऋषभ पंत नहीं तो जोरेल नहीं तो पंत, आपको पता हो जी बंदे 1-2 लाइन में लगे हुए हैं। अब के.एस. भरत को आपने चांस वगैरह दिया, लेकिन वो वाली परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। तो आपको दूसरी बात सोचनी ना पड़े कि आप जी ये बंदा इंजर्ड है तो हमने किसको डालना है, या वो अवेलेबल नहीं है तो हमने किसको डालना है उसकी जगह। तो बहुत ही बेहतरीन शानदार मैच हुआ है, और इंडिया दे हैव वन द सीरीज। तो 2012-13 में जो इंग्लैंड से सीरीज हारे थे, उसके बाद से अभी तक नहीं हारे सीरीज, और अपने मुल्क में, अपने वतन में ये सीरीज इंडिया को हराना, ये अब जो ख्वाब है दूसरी टीमों का, वो ख्वाब ही रहा है। और एक मैच भी रहता है, वो भी मोस्ट लाइकली वैसे ही होगा जैसा हमने। रिजवान साहब, ये ख्वाब तो रहता है या नहीं रहता, लेकिन ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट सीरीज है बहुत सारी वजूहात पे। इंडिया ने बहुत सारे डेब्यूटेंट खिलाए, गिल की फॉर्म अच्छी नहीं लगी थी, भरत जो है वो ये जबरदस्ती खींचते जा रहे थे, रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है, मुझे बड़ा अफसोस है, एक नाम नहीं लूंगा मैं, बड़ा ही हमारे यहाँ एक है जो जियो पे होता है, तो एक इनके यहाँ भी है, नाम नहीं लूंगा मैं जान के, वो उनको कोई प्रॉब्लम है मेरा ख्याल है, तो लोग समझ जाएंगे क्योंकि लोग टीवी पे देख रहे थे। वो फरमाते हैं कि रजत पाटीदार मुल्क का सबसे बेस्ट 4 नंबर का बैटर है, और गिल जो है वो विराट और रोहित से बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा फिनिशर है। यार मैं उन सब से ये पूछना चाहता हूं कि आप हर तरफ से माल बना रहे हैं, आपको थोड़ी सी अगर दिल के अंदर जलन और कालक, आपके दिल में जो मैल है, रोहित शर्मा ने जो ये सीरीज जिताई है, किसी का बाप नहीं जिता सकता था, इवन विराट कोहली भी होता इस नई एग्रेशन दिखाता, जो भी करता। लेकिन रिजवान साहब, जिस तरह रोहित शर्मा ने ये देखें, ये बड़ी हाई फ्लाइंग बेसबॉल थी, ये कोई लल्लू पंजू टीम नहीं थी, ये जिस तरह आई थी, जिस तरह इन्होंने मेंटली फिजिकली बड़े बड़े अपने, एक तो इंडिया में मसला ये है कि अपने इनको ना
लेजेंड बन जाते हैं 4 मैच 6 मैच खेल के, स्कोर होते नहीं, विकेटें होती नहीं, लेजेंड। मसला ये है ठप्पा लगवाए टेस्ट प्लेयर बन जाए, ठप्पा लगवाए T20 और ठप्पा लगवाए ODI, और फिर आगे से फरमाते हैं तुम्हें क्या पता हमने खेला हुआ। भाई हमें तो वाकई नहीं पता। रोहित शर्मा ने जो ये परफॉर्मेंस ली है, मैं कहता हूं रोहित शर्मा को खड़े होके सलूट करे। जुरैल ना खेलता, भरत खेलता तो मैं देखता ये लीजेंड जो बैठ के हर वक्त जलता सड़ता कूदता रहता है, हर जगह से माल कमाता है रॉबिन हुड बन के, और लोगों को आगे से बेवकूफ बनाते हैं। मैं देखता ये कैसे जीते। पहली बॉल पे सरफराज 2 गेंदों पे 2, थोड़ा सा वहां से काफी ज्यादा जरूरत थी कि एक अच्छी पार्टनरशिप, सेंसिबल पार्टनरशिप आगे लेके जाए गेम को इंडिया के लिए, और वो गेल वाज देयर बट जोरेल व्हाट अ गाय ही इज। ऐसा लगता ही नहीं है उसको देख के कि भाई ये उसका दूसरा टेस्ट मैच है और वो अपने करियर की तीसरी इनिंग खेल रहा है। पिछली इनिंग में भी उसने जो 90 रन किए हैं वो ही इंडिया को गेम में वापस लेके आए हैं। अब आपने देखा कि वो जो लीड उसने श्रिंक करते 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 सिर्फ 46 रन पे लाके खड़ी कर दी, उसका कितना फायदा हुआ इंडिया को। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच एंड इंडिया वॉन बाय 5 विकेट्स। और इस मैच के साथ इस सीरीज़ भी इंडिया ने जीत ली है 3-1 से। अब आगे हो गए हैं, 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं। कमाल की इनिंग खेली सुमन गिल ने, हाफ सेंचुरी लगाई, और उसके साथ ध्रुव जुरैल ने अच्छा साथ निभाया और अच्छी इनिंग खेली उन्होंने भी, और इंडिया मैच जीत गया है और सीरीज़ भी अब लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। एब्सोल्युटली कोई बनता ही हुआ। तो जैसे ही उसने 90 रन की इनिंग खेली थी और इंडिया मतलब कल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, तो हमने कहा कि अगर जुरैल की बारी आती है या नहीं आती, दोनों सूरतों में वो ही प्लेयर ऑफ द मैच है। लेकिन उसकी किस्मत में एक दफा फिर था कि उसको अपॉर्चुनिटी मिले और वो एक दफा फिर अपने बल्ले से भी साबित करे कि यस ही इज द गाय एंड यू कैन डिपेंड ऑन हिम, यू कैन काउंट ऑन हिम, एंड ही वाज अमेजिंग। अभी खैर मुझे पता नहीं किसको मिला, लेकिन इसी को मिलना है। और किसको मिलना है? He was superb in this match. Series of debutants for both sides. England did decent job. हमने appreciate किया इंग्लैंड को बीच में। अगर आपने सुना हो इंट्रो में, तो हमने कहा इंग्लैंड के लिए भी शाबाशी है कि उन्होंने भी अच्छा मुकाबला किया है सीरीज में। सिर्फ पिछला वाला मैच छोड़ के उसमें वो बिल्कुल, लेकिन इंग्लैंड फुल स्ट्रेंथ थी, पूरी बड़बोलेपन से थी, हर तरह की टैक्टिक्स यूज कर रही थी, पीछे से वॉन टाइप केपी टाइप पूरी सपोर्ट कर रहे थे, और इधर रोहित को अपने ही गिराने में लगे हुए थे। हार गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। तो ये फर्क था। ये बात में सही है, दम है कि उनके भी डेब्यूटेंट अच्छे खेले हैं। ये शुएब बशीर वगैरह, हार्टली अभी इसी सीरीज में ही तो डेब्यू हुआ है इनका, बट दे वर आल्सो सुपर। तो इट्स यू कैन से इट्स अ सीरीज ऑफ डेब्यूटेंट्स अभी तक तो, या यंग गन्स। जो उसके जसपाल के भी बेशक डेब्यू नहीं हुआ, लेकिन अभी कितने 7-8 तो मैच हैं उसके, तो दो डबल सेंचुरियां मारी हैं इसी सीरीज में, तो वो भी इसी में आता है कि यंगस्टर्स की ये सीरीज चल रही है। तो अमेजिंग। वो जो 40, 50, 60 एक रन कीमती होता है, और इस तरह की जो कंडीशंस हो जाएं, हाउ वाइटल दैट इनिंग्स वाज। यस्टरडे आई टोल्ड यू, जो भी रन करे, ज्यादा करे, जोरेल इज माय मैन ऑफ द मैच। और आज फिर उसी की किस्मत में था कि आगे वो ही साथ में अच्छा साथ निभाए। तो गिल वाज डूइंग ओके, लेकिन रन्स जो है बिल्कुल जमे हुए थे, रन्स आ ही नहीं रहे थे। उसने आके सिंगल डबल आउट बाउंड्री 31 ओवरों के बाद जो बल्ले से पहला चौका लगा उसने लगाया। तो दोनों ही बहुत लाजवाब खेले। रन्स वो थे जो रिजवान साहब नेल बाइटर थे, दिल की धड़कने फुक 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 वाले। क्योंकि देखे मैं समझता हूँ सरफराज को इन्होंने बिल्कुल गलत भेजा, पतिदार को बिल्कुल गलत भेजा। वो देखे 33 बॉलें खा गया जादू। आप जब अपने देखे जुरैल ने क्या किया, जुरैल हालांकि शुरू में इसके भी अर्ली वो थे, लेकिन इसने ये प्रेशर उतार दिया और गिल अपनी गेम खेला। तो ये चाहिए था जी, बिल्कुल ऐसे ही जी। और it is very very exciting to see the youngsters the way they are performing, especially this guy जोरेल। जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ऐसा ही महसूस हो रहा है कि भाई इसका 50 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है। जिस कमाल से, जिस महारत से, जिस कॉन्फिडेंस से इसने इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट, लाजवाब है जी। उसकी 139 रन जिस मैच में इंडिया बिल्कुल डाउन आउट, दोनों इनिंगों में डाउन एंड आउट था। पहली इनिंग में भी बिल्कुल फारक था, 177 पे 7 आउट हो गए थे, और दूसरी इनिंग में भी 120 पे 3, 120 पे 4,
120 पे 5वीं विकेट भी गई, मतलब 3 आउट पे 120 तक, चौथी और 5वीं भी गई। तो ये देखें, ये न सिर्फ मैन ऑफ द मैच बना, बल्कि इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर टैलेंट हो तो पतिदार या भरत नहीं, फिर वो जुरैल भी होते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, इंडिया वॉन द टेस्ट मैच बाय 5 विकेट और वॉन द सीरीज और लीड कर रहा है सीरीज को 3-1 से। चौथा टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है और बेहद ही बढ़िया तरीके से जीता है। जहाँ एक समय लग रहा था 5 विकेटें गिर गई थी और ध्रुव जुरैल जब बल्लेबाजी कर रहे हैं, सुमन गिल और ध्रुव जुरैल ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को जो है मैच जिता दिया। काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, सुमन गिल ने हाफ सेंचुरी लगाई, ऊपर से रोहित शर्मा ने भी काफ़ी अच्छी इनिंग खेली तो उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो ये मैच जो है ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं, 192 रन का ही टारगेट था और इंडिया ने आसानी से ये टारगेट जो है चेज कर लिया है 5 विकेटें रहते। इंग्लैंड सीरीज़ हार गया है और बेन स्टोक्स की पहली सीरीज़ जिसमें उन्हें हार मिली है और बेसबॉल काफ़ी हो रहा था जब पहला टेस्ट मैच जीती थी इंग्लैंड। तो उसके बाद इंडिया ने वापसी की इस सीरीज़ के अंदर लगातार 3 टेस्ट मैच जीते, दूसरा टेस्ट मैच जीता, फिर तीसरे में तो बुरी तरीके से रोन दिया, अब चौथा भी ऑलमोस्ट एक तरफा ही किया क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं। हालांकि 5 विकेटें गिरी लेकिन जो है आसानी से चेज कर लिया टारगेट। तो इंडिया अब सीरीज़ जीत चुका है और इंग्लैंड अब ये सीरीज़ जो है नहीं जीत पाएगा और अब सिर्फ एक टेस्ट मैच बाकी है। अब सिर्फ देखना ये है कि क्या इंडिया बुरी तरीके से रहेगा, 4-1 से रहेगा, या इंग्लैंड कुछ जो है जाते जाते एक मैच जीत सकता है 3-2 से। तो देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होता है। इंडिया ये टेस्ट मैच तो जीत चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।